राज्यसभा में कांग्रेस पर भड़के केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान, कहा छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं। आज राज्यसभा में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान का एक अलग रूप देखने को मिला, जिसमें वे कांग्रेस पर भड़कते हुए नजर आ रहे हैं। उन्होंने किसानों और उनकी परेशानियों को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। विपक्ष पर भड़कते हुए उन्होंने कहा कि मुझे अगर छेड़ोगे तो मैं छोड़ूंगा नहीं। और जब कांग्रेस अलग अलग राज्यों में सत्ता में थी तब कई किसानों में अत्याचार हुए थे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सदन में कांग्रेस शासन के दौरान हुए गोलीकांड को गिनाते हुए कहा कि साल 1986 में जब कांग्रेस की सरकार बिहार में थी तब कई किसानों पर अत्याचार किए गए थे। 1988 में दिल्ली में इंदिरा गांधी की पुण्यतिथि पर हमले कराए गए थे। कांग्रेस को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा कि हम किसान सम्मान निधि पर चर्चा कर रहे थे। कांग्रेस ने किसानों को सीधी मदद की बात की, लेकिन कांग्रेस ने कभी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि जैसी योजना नहीं बनाई। यह योजना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बनाई। विपक्ष को समझ में नहीं आएगा, लेकिन छोटे किसानों के लिए 6,000 रुपए की राशि मायने रखती है। इस किसान सम्मान निधि की वजह से किसान आत्मनिर्भर बने हैं, किसान सशक्त भी हुए हैं और किसान का सम्मान भी बढ़ा है। उनको किसानों का सम्मान नहीं दिख रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि जब मैं कृषि मंत्री बना तो मुझे लगा कि जितने भी प्रधानमंत्री देश में आज तक बने, मुझे उन सभी के भाषण पढ़ना चाहिए। सबसे अहम भाषण होता है 15 अगस्त का लाल किले की प्राचीर से। मैंने सुना किसानों के लिए किस प्रधानमंत्री ने क्या कहा। आज मैं दुख के साथ ये तथ्य रख रहा हूं कि जब मैंने वो भाषण पढ़े तो मैं हैरान हो गया। कांग्रेस की प्राथमिकता किसान नहीं है। स्वर्गीय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी का मैं आदर करता हूं, लेकिन उनके मैंने 15 अगस्त के सारे भाषण पढ़े। 1947 से 1960 तक के सभी भाषणों में उन्होंने एक बार भी किसान का नाम नहीं लिया। केदारनाथ में फंसे एमपी के 6 श्रद्धालुओं का हुआ रेस्क्यू, हेलीकॉप्टर से सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया। केदारनाथ की धार्मिक यात्रा पर गए धार जिले के बदनावर के ढोलाना गांव के 6 तीर्थयात्री बादल फटने के बाद रास्ता बंद होने से वहीं फंस गए थे, जिन्हें भारतीय वायुसेना और उत्तराखंड सरकार की मदद से सफल रेस्क्यू कर सुरक्षित स्थान पर भेज दिया गया। जिले की ढोलाना गांव के रहने वाले जितेंद्र पटेल, राकेश पटेल व मदन पाटीदार सपत्नीक तीर्थ यात्रा पर गए हुए थे, जहां बादल फटने के बाद कई स्थानों पर रास्ता बंद हो गए थे, जिसके कारण करीब 5 दिनों से वे केदारनाथ के पास ही एक स्थान पर फंसे हुए थे। मोबाइल की बैटरी डिस्चार्ज होने से उनका संपर्क परिजनों से टूटा हुआ था, जिससे परिजन भी चिंतित थे। शनिवार को जितेंद्र पटेल ने दूसरे के मोबाइल से अपने घर सूचना दी। इसके बाद परिजनों ने मध्य प्रदेश सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री व बदनावर के पूर्व विधायक राजवर्धन सिंह दत्ती गांव को इस मामले में अवगत कराया था। दत्ती गांव ने मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव से चर्चा कर क्षेत्र के तीर्थयात्रियों के भी उत्तराखंड में फंसे होने की जानकारी दी। वहीं डॉक्टर मोहन यादव ने भी तत्काल उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से चर्चा कर मध्य प्रदेश के तीर्थयात्रियों के भी उत्तराखंड के केदारनाथ में फंसे होने से अवगत कराया तथा उन्हें सुरक्षित स्थान पर भेजने को लेकर चर्चा की थी। केदारनाथ में ढोलाना के तीर्थयात्रियों के साथ ही शिवपुरी के बदरवास क्षेत्र में भी 61 तीर्थयात्री भी फंसे हुए थे। आज जितेंद्र पटेल समेत अन्य तीर्थयात्रियों को भारतीय वायु सेवा, सेना व उत्तराखंड सरकार के हेलीकॉप्टर में बिठाकर सुरक्षित स्थान पर भेजा गया है। सभी तीर्थयात्री सुरक्षित हैं। आखिर क्यों घटते जा रहे हैं भारतीय रुपए के दाम? डॉलर के मुकाबले ऑल टाइम लो पर पहुंचा रुपया। आज बाजार में भारतीय रुपया अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 31 पैसे कम होकर 84.03 पर आज तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो कि भारत के इतिहास में पहली बार हुआ है कि रुपया इतना ज्यादा गिर गया। बताया जा रहा है कि रुपए की कीमत गिरने की वजह पश्चिम एशिया में बढ़ते भी राजनीतिक तनाव और अमेरिका में मंदी की चिंताओं के बीच व्यापक वैश्विक बाजारों में सेलिंग आउट के चलते ऐसा हुआ है। इस पर विदेशी मुद्रा कारोबारियों का कहना है कि भारतीय बाजार में तेज गिरावट और विदेशी निवेशकों की जोरदार सेलिंग आउट के बाद घरेलू मुद्रा में गिरावट आई है। वहीं घरेलू शेयर बाजारों में
30 शेयरों वाला BSE सेंसेक्स 2222 अंक या 2.74% गिरकर 78,759 अंक पर बंद हुआ। निफ्टी 662.10 अंक या 2.68% गिरकर 24,000 से 55 अंक पर बंद हुआ। वैश्विक तेल मानक ब्रेंट क्रूड वायदा 1.91% गिरकर $75.34 प्रति बैरल के भाव पर था। शेयर बाजार के आंकड़ों के मुताबिक शुक्रवार को विदेशी संस्थागत निवेशकों ने 3310 करोड़ रुपए के शेयर बेचे। रुपए की कीमत में आई गिरावट का सबसे बड़ा असर पेट्रोलियम प्रोडक्ट के आयात पर पड़ेगा। कच्चे तेल के आयात पर इसका सबसे बड़ा असर दिख सकता है, क्योंकि भारत को डॉलर में पेमेंट करना पड़ता है। डॉलर महंगा होगा तो कच्चा तेल भी महंगा होगा। कच्चे तेल के महंगी होने से पेट्रोल और डीजल जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट महंगे हो जाएंगे। दुनिया के अलग अलग देशों में आयात होने वाले ज़्यादातर प्रोडक्ट इसके दायरे में आ सकते हैं। विदेश में पढ़ाई कर रहे भारतीय छात्रों को हॉस्टल, कॉलेज फीस, भोजन और परिवहन सबके लिए डॉलर में ज़्यादा खर्च करना पड़ेगा। सिरौल सिटी फॉरेस्ट में प्रस्तावित अटल वन स्मारक को लेकर आमने सामने आए समाज सेवी और प्रशासन। पेड़ों को काटने का आदेश हुआ पारित। ग्वालियर में सिरौल सिटी फॉरेस्ट में प्रस्तावित अटल वन स्मारक को लेकर पर्यावरणविद, समाज सेवी संगठन और प्रशासन आमने सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि ग्वालियर के एकमात्र सिटी फॉरेस्ट सिरौल पहाड़ी पर मध्य प्रदेश शासन ने अटल स्मारक बनाने के लिए वहां मौजूद हजारों पेड़ों को काटने का निर्णय लिया है। शासन के इस फैसले के खिलाफ पर्यावरणवादियों ने मोर्चा खोल दिया है। तमाम आवेदन और निवेदन के बाद भी जब शासन प्रशासन के कान पर जू नहीं रहेंगी तो प्रकृति पर्यावरण प्रेमियों ने आज कलेक्ट्रेट का घेराव कर दिया। यहां कलेक्ट्रेट के सामने मानव श्रृंखला बनाते हुए प्रदर्शन कर रहे युवा, बुजुर्ग और बच्चों की एक ही मांग है कि अटल वन के नाम पर हजारों पेड़ और उनमें निवास कर रहे पशु पक्षियों के आशियाने को उजाड़ने से बचाया जाए। वहीं लगभग 1 घंटे से ज्यादा कड़ी धूप में खड़े रहने के बावजूद भी प्रशासन का कोई भी अधिकारी अपने कार्यालय से बाहर नहीं निकले भी कैसे? किसी के पास हजारों पेड़ की हत्या करने का ना कोई उचित कारण है और ना ही कोई जवाब। आपको बता दें कि सिरौल सिटी फॉरेस्ट से ग्वालियर के सिरौल के सिटी फॉरेस्ट में वर्षों पहले लगाए गए पेड़ों को काटने का आदेश जारी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का स्मारक बनना है। यहाँ ऑडिटोरियम, म्यूजियम, कैफेटेरिया, कवि गोष्ठी हॉल, गेस्ट हाउस और इसके साथ ही पेड़ों की हत्या कर सांस्कृतिक और अनुसंधान करने के लिए इमारतें तैयार की जाएंगी। लेकिन कोरोना में सांसों के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों की सांसों के लिए स्वच्छ वातावरण और साफ हवा नहीं मिलेगी। सबसे अहम बात यह है कि यहाँ रहने वाले हजारों लाखों पक्षियों में आशियाने उजाड़ कर सरकारें उस महान आत्मा के स्मारक का निर्माण कर रही है जो अपनी संवेदनशीलता और इंसानियत के लिए पूरे विश्व में जानी जाती थी। लेकिन उनके स्मारक के लिए इन पेड़ों को काटना कतई उचित नहीं है। 28 जुलाई को टाइगर दुर्ग ने दिया 3 शावकों को जन्म। आज दोपहर 12 बजे सैलानियों के सामने लाया गया। 28 जून को ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान चिड़ियाघर में जन्मे मादा टाइगर दुर्गा के तीनों शावकों को आज दोपहर 12 बजे आम सैलानियों के सामने लाया गया। इसके साथ ही इस अवसर पर इन तीनों शावकों के नामकरण की कवायद भी शुरू कर दी गई, जिसके लिए सैलानी अपने पसंद के नाम का सुझाव चिड़ियाघर में दे सकते हैं। ग्वालियर नगर निगम आयुक्त हर्ष कुमार सिंह ने बताया कि 28 जून को मादा टाइगर दुर्गा ने गांधी प्राणी उद्यान में 2 मादा व 1 नर सहित कुल 3 शावकों को जन्म दिया था। ये शावक क्वारंटाइन पीरियड में थे। सोमवार को 40 दिन का पीरियड पूरा होने के बाद महापौर श्रीमती शोभा सतीश सिंह सिकरवार, सभापति मनोज तोमर एवं निगम आयुक्त हर्ष सिंह सहित अन्य जनप्रतिनिधियों एवं आम सैलानियों की उपस्थिति में तीनों नन्हे शावकों को मां दुर्गा के साथ सबके सामने लाया गया। इसके साथ ही उपस्थित अतिथियों और सैलानियों ने अपने अपने पसंदीदा नाम एक पोस्टर पर बतौर सुझाव लिखे, जिनमें से बाद में लॉटरी के माध्यम से तय करके तीनों शावकों के नाम रखे जाएंगे। इसके साथ ही ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान में अब शावकों का कुनबा बढ़ गया है। बीते रोज दोपहर में मादा टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया है। तीनों शावक स्वस्थ हैं, जो अब 40 दिन के क्वारंटाइन पीरियड में रहेंगे। इस दौरान नगर निगम का अमला उनके स्वास्थ्य पर नज़र रखेंगे। यहाँ बता दें
कि बीते रोज जिस मादा टाइगर मीरा ने 3 शावकों को जन्म दिया है वह दुर्गा द्वारा ही जन्म दी गई थी। ग्वालियर गांधी प्राणी उद्यान में अब कुल 12 शावक हो गए हैं। देश दुनिया की सभी खबरें देखने के लिए जुड़े रहिए आचरण न्यूज से। आचरण न्यूज, हर कदम आपके साथ।